श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। सब आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम। आज का कथा प्रसंग निमंत्रण करता हूँ। आप जानते हैं पिछले एपिसोड में राम लक्ष्मण जी जनकपुर घूमने गए थे। गुरु जी के आशीर्वाद था, अनुमति था। ये गए थे, सांझ होने से ठीक पहले आ गए। तब भी राम जी के जो गुरु जी के प्रति डर था, हमारा घूमते घूमते देर हो गया, गुरु क्या सोचेंगे, ऐसे आ गए। तब ये संध्या हुआ अर्थात रात्रि का प्रवेश हुआ। तो रात्रि का प्रवेश होते ही अर्थात संध्या समय हो जाने पर मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। ये उनका नित्य नैमित्तिक कर्म है, प्रतिदिन संध्या करना ठीक समय में। फिर गुरु जी बैठ गए कथा प्रवचन सुनाने के लिए, और सब बैठ गए। प्रवचन तो शुरू हो गया। इसमें इतिहास कहते कहते सुंदर कथा प्रवचन में प्राचीन कथाएं बहुत कहे। तो रात्रि का दोपहर बीत गया। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। जाकर अर्थात कथा सुनाना कक्ष से शयन का कक्ष कुछ दूरी था, इसलिए जाकर शयन किया। उनको जाना पड़ा। प्रथमे मुनि शयन करने गए। इसके बाद दूसरों ने जितना ये प्रवचन सुन रहे थे, ये तब चले गए। यही तो शिष्टाचार है। अर्थात शयन करने के लिए सुंदर सदन को गए। तो कहाँ गए? न सुंदर सदन को गए, जहां राजा ने उनको वासस्थान दिए थे। सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला, श्री राम जय जय राम। शयन करते समय दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे।
दोनों भाई सभी कार्य करने का समय तो गुरु जी के आज्ञा मानकर ही कार्य करते हैं। लेकिन अभी चरण दबाते समय दोनों भाई उनके चरण, हाँ तभी, हाँ भाई सब चरण दबाने के समय आज्ञा न मांगकर ये सेवा करने लगे। चरण दबाने के लिए आज्ञा का जरूरत नहीं, आज्ञा न मांगकर ये सेवा करते हैं। दोनों भाई अत्यंत प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण दबाने लगे। तो कौन दबा रहे हैं? राम जी दबा रहे हैं, लक्ष्मण गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। और जिन राम जी के चरण कमल का दर्शन और स्पर्श करने के लिए बहुत वैराग्यवान पुरुष भांति भांति के योग जप तप करते हैं, ये राम जी चरण दबा रहे हैं। तो गुरु जी बारंबार आज्ञा देते हैं, जाओ राम अभी सो जाओ, जाओ राम अभी सो जाओ। इतने आज्ञा देने पर भी ये चरण सेवा छोड़कर नहीं जा रहे हैं, आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। इसलिए गुरु जी के सेवा में इनका कितना प्रेम है ये प्रमाण मिलता है। इनका चरण दबाने में कितना प्रीत ये प्रमाणित होता है। तीन कार्य में गुरु जी के आज्ञा की जरूरत नहीं। तो कौन सा तीन कार्य? ये है सेवा करते समय, भोजन के समय और दान के समय। अर्थात ये तीन कार्य में गुरु जी के आज्ञा भंग दोष नहीं लगता। पुनि पुनि गुरुजन रोकहि, पुनि पुनि गुरुजन रोकहि, तो न कीजिय दोषु। इसके अतिरिक्त शयन करना, दंड प्रणाम करना, दंड प्रणाम करने के समय और संग पहुंचाने समय उनके साथ जाना और लौटना, और पहुंचाने के बाद लौटने के समय उनको आज्ञा देना, जाओ अभी दूर बहुत आगे, ये कहना उचित है, ये कथा के भूषण है, ये गुरु जी के कहना उचित है। और हम फिर उनको और कुछ बात पहुंचना, ये भी हमारा भूषण है। मुनि ने बारंबार आज्ञा दी, तब श्री राम जी ने जाकर शयन किया। यहां जाकर कहने का भाव, ये गुरु जी के सामना में शयन करना नहीं चाहिए, इसलिए जाई शयन तब किन्नी, इनका दूसरा कमरा में ये सोए। दंड प्रणाम के समय आज्ञा न मानना, ये दूषण नहीं, ये भूषण है। देखिए, चित्रकूट में राम भरत का मिलन होता है, तब भरत जी दंड प्रणाम करते हैं राम जी को। उनको उठाने पर भी भरत जी दंड प्रणाम अवस्था से उठते नहीं,
तब राम जी ने क्या किया, उनको भुजाओं के बल पर उठाना पड़ा। परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए, श्री राम जय राम जय जय राम। वो सीता के विदा समय, सीता जी के जब ब्याह होने के बाद विदा जब होता है, तो जनक जी दशरथ जी के को संग पहुंचाने के लिए बहुत दूर पर्यंत उनके साथ साथ चले। दशरथ जी बारंबार उनको कहते हैं, राजा अब वापिस चलिए, यहां से फिरिए, आप बहुत दूर आ गए हैं। कहते हैं लेकिन जनक जी फिरते नहीं, और विशेष में दशरथ जी रथ से उतरकर उनको विदा करते हैं। बहुरी बहुरी कोसल पति कहाही, बहुरी बहुरी कोसल पति कहाही, जनक प्रेम वश फिराई न चाही, पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिया महिष दूरी बढ़ी आए, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम जी कैसे गुरु जी के सेवा करते हैं, ये हमारे लिए उनके आचरण को अनुकरण करना चाहिए। कारण बड़े और श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, हम भी वैसे ही आचरण करते हैं, ऐसा गीता में लिखा गया है। जत जत आचरते श्रेष्ठ तत्तो देवेतरो जनाः, सजत प्रमाणं कुरुते लोक तदनुवर्तते। कहत लोग करत विविध जप जोग विरागी, जो चरण दबाते हैं उनके दर्शन और स्पर्श करने के लिए करत विविध विधि जोग विरागी, इसका भाव। वनवास के समय जब राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं, राम जी के दर्शन करने के बाद भरद्वाज मुनि राम जी को कहते हैं, आज आपका दर्शन से मेरा तीर्थवास जो जप और वैराग्य आदि सफल हो गया, अर्थात योग जप वैराग्य के फल स्वरूप आपका दर्शन मिला। आज सफल तप तीरथ त्यागु, राम तुमहि अवलोकत आजु, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर तो ये गुरु जी वो सो गए, राम लखन वहां से वो चले आए। अभी राम जी
तो सो रहे और लखन जी उनके पांव दबा रहे हैं। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके पांव दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहते हैं, हे तात अब सो जाओ, रात्रि बहुत हो गया। तब वे उन चरण कमल को हृदय में धरकर लेटे रहे। गुरु जी सोए, राम जी सोए, लखन नहीं सोए, ये लेटे रहे। चरण दबाते समय लखन इसीलिए भय करते थे कि प्रभु के चरण कोमल है और मेरे हाथ कठोर, इसीलिए उनको ये कष्ट हो सकता है और दबाने के समय कहाँ अधिक और दबा दिया जाए तो उनको ये कष्ट होगा। और इसलिए भी वे डर रहे कि प्रभु मुझे सो जाने का आज्ञा अगर दे देंगे तो मैं उनकी सेवा से वंचित हो जाऊंगा। तो मुनि शयन किए, रघुनाथ जी शयन किए, लेकिन लखन जी पौढ़े अर्थात जागृत रहकर ये लेट रहे हैं। कारण कब उनके लिए सेवा की जरूरत पड़ जाए, इसलिए अगर जो गुरु जी या राम जी के लखन जी एक बार में ये हूं करते हैं तो जी महाराज, इसलिए ये पहुंचते हैं। रामायण में लखन जी के सोना ये लिखा नहीं है। राम जी और गुरु जी सोए थे, इसलिए वे सोने के बाद सवेरे में जागृत हुए। लेकिन उनके जागृत से पहले, उनके जागने से पहले जब ये अरुण शिखा ध्वनि सुना, लखन जी ने जब अरुण शिखा ध्वनि सुना, अरुण शिखा तो क्या है ना, मुर्गी का बोली, मुर्गी का ध्वनि सुनकर ये प्रातः हो गया ऐसे सोचकर 3:30-4 बजे ये उठ गए लखन जी महाराज। तो अब ये प्रश्न हो सकता है कि ये राजा के महल में मुर्गी का ध्वनि कैसे आया? हम सात्विक घर में जो मुर्गी तो नहीं रखते, तो ये भी तो सात्विक राजा है, तो इनके घर में मुर्गी किस लिए रखा गया है? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जनक जी के महल में मुर्गी, जो कबूतर, चौकोर इत्यादि का पालन किया जाता है। क्यों? ना खाद्य खाने से पहले अगर इसमें कुछ विष मिलाया गया है कि इनके परीक्षा के लिए इन पक्षियों को द्वारा किया जाता है, उनको पहले दिया जाता है जब ये स्वस्थ, तो इसमें ये शुद्ध भोजन है, इसलिए राजा को परस दिया जाता है। विष का प्रभाव इस पक्षियों के लिए बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू पॉइजन। कारण विष का प्रभाव इन पक्षियों में जल्दी सूचित होता है। अभी ये जो आप ये प्रवचन में सुने, अभी इसका पारायण होगा, हमारे साथ आप सहयोग कीजिए। आप जानते हैं हमारे फोटो के नीचे जो वो त्रिकोण चिन्ह है, उनको थोड़ा सा दबा देने से नीचे, ये मोबाइल के नीचे आपको सब दिखाई देगा।
आज का जो पारायण का दोहा चौपाई। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या बंदनु कीना। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर सायन कीनी तब जाई, मुनिवर सायन कीनी तब जाई। लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी। करत विविध जग जोगी विरागी, तेई दो बंधु प्रेम जन जीते। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि अज्ञादीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाई। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े उरधरि पद जल जाता। उठे लखनु निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। गुरुते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सबने तो प्रातः हो गया, सबने शौच क्रिया करके जाकर नहाए। शौच क्रिया दो प्रकार की होता है। बाह्य शौच क्रिया में स्नानादि के कर्म संपन्न करने के बाद दूसरी शौच अभ्यंतर का शौच किया जाता है। यह अभ्यंतर का शौच में ध्यान, धारणा, जप, नित्य कर्म, पूजा पाठ, पारायण आदि किया जाता है। अभी प्रश्न है कि भगवान के शरीर तो चिदानंदमय है। वाल्मीकि जी कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरे संत सुर काजा, कहु कर
बस प्राकृत राजा। तो प्रभु के देह हमारे जैसे पंचभौतिक देह नहीं है। हमारे पंचभौतिक देह में हम मलमूत्र त्याग करते हैं, लेकिन इनका शरीर चिदानंदमय है, तो इनके मलमूत्र को त्याग करना ये कैसी बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इनका मलमूत्र त्याग होना नहीं चाहिए, ऐसा हम तो सोचते हैं। तो इसका उत्तर सुनिए। अगर एक दिन राम जी लाला, बालक राम, एक दिन दूध नहीं पीते तो रानी महल में चहल पहल हो जाता है, तो उनके नजर उतारना पड़ता है। और ये माताएं बहुत घबराते हैं। अगर दूध पीने से माता इतना घबराते हैं, अगर ये राम जी मलमूत्र को त्याग नहीं ये करेंगे तो माँ क्या चुप बैठ सकते हैं। अर्थात ये भी जो करते थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जाई नहाए सकल शौच करी, जाई नहाए। शौच करने के बाद ये नहाने चले गए। जाई नहाने अर्थात ये घर में नहीं स्नान किए, बाहर को जाना पड़ा। अर्थात नदी में स्नान में 100 गोदान का फल मिलता है, पुष्करिणी में स्नान में 10 गोदान का फल मिलता है, कूप स्नान में 1 गोदान का फल मिलता है। और घर में स्नान करने से कोई दान का फल नहीं, केवल शुद्धि हो सकते। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है प्रवाहे, प्रवाहे अर्थात नदी के प्रवाह में, नदी के धारा में। प्रवाहे शतधेनु च तडागे 10 धेनुकम् कूप व्याप्याम एकमेक धेनु गृहे स्नानं तु केवलम् गृहात् 10 गुण कूपं कूपात् 10 गुणा तटं तटात् 10 गुणा नद्या गंगा संख्या न विद्यते। गंगा में जितना पुण्य होगा इनका वर्णन नहीं कर सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सब तो शौच करके स्नान और बाह्य शौच, अंतर शौच सब करने के बाद गुरु जी को प्रणाम करते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, गुरु जी उनको पुष्प वाटिका में भेजेंगे, सीता जी के पुष्प वाटिका, जहाँ से ये पुष्प लेकर आएंगे और गुरु जी ये पुष्प को लेकर पूजा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये बहुत बहुत सुंदर प्रसंग, ये पुष्प वाटिका प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग, ये अगली एपिसोड में आप सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।